Hello guys, welcome to the channel Business Studies on Tips and Revision Series for Business Studies for Class 12th. Guys, आज हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्लानिंग एंड जो कि हमारा पहला फंक्शन भी है मैनेजमेंट प्रोसेस का. सो लेट्स बिगिन. एज वी ऑल नो कि मैनेजमेंट के ना 5 फंक्शंस होते हैं जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अब गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने के लिए ना मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शन फॉलो करना कंपलसरी होता है. एंड मैनेजमेंट के इन 5 फंक्शंस में से ही हमारा पहला फंक्शंस है प्लानिंग. अब प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, मतलब व्हाट इज़ टू बी डन. ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है व्हेन इट इज़ टू बी डन, मतलब उस काम को कब करना है. अब हमने सोच लिया व्हाट इज़ टू बी डन, हमको क्या काम करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन. अब कंपनी सोचती है, एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है हाउ इट इज़ टू बी डन, मतलब हम उस काम को कैसे करेंगे, उस काम को करने का अप्रोप्रिएट वे क्या होगा. एंड लास्टली एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है प्लानिंग करने में कि बाय हुम इट शुड बी डन, उस काम को करेगा कौन. फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा कि हम एक आइसक्रीम की शॉप खोलेंगे, तो हमारा ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है हमको ये तो पता चल गया. अब सेकंड आता है व्हेन इट इज़ टू बी डन, मतलब हम उस काम को कब करेंगे. तो मान लीजिए हमने एक आइसक्रीम की शॉप खोली एंड समर इज़ द बेस्ट टाइम टू सेल आइसक्रीम, तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम उसको समर में बेचेंगे, तो हम आइसक्रीम बेचेंगे, समर में बेचेंगे. हाउ इट इज़ टू बी डन, अब ये हमको डिसाइड करना है कि हम कैसे करेंगे. हम आइसक्रीम की शॉप खोलेंगे, हम आइसक्रीम की स्टॉल खोलेंगे, ये सब हमको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ इट इज़ टू बी डन में. एंड लास्टली एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है प्लानिंग करने में बाय हुम इट शुड बी डन, मतलब वो काम कौन करेगा. हम खुद वहाँ पर जाके आइसक्रीम सेल करें या हम किसी लड़के को अपॉइंट कर दें वहाँ पर जाने के लिए. सो प्लानिंग इंक्लूड्स व्हाट इज़ टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done, and lastly आता है by whom it should be done. So planning is thinking in advance, चीज़ों को एडवांस में सोच लेना, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. So guys, ये तो हमने देख लिया प्लानिंग क्या होता है. हम आते हैं फीचर्स पर प्लानिंग की. गाइस, पर फीचर का मतलब क्या होता है पहले हमको ये समझना पड़ेगा. ऐसी कोई सी भी चीज़, ऐसी कोई सी भी बात जो किसी चीज़ को डिफ़ाइन करे, उसकी आइडेंटिटी को बताए, हम उसको बोलते हैं फीचर्स. तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यानी ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो प्लानिंग के नेचर को बताती है, प्लानिंग को डिफ़ाइन करती है. सो हमारा फर्स्ट फीचर है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव. सो गाइस, प्लानिंग है ना, वो स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव से. हम हमारा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं. जब हमारा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन हो जाता है कि हमको क्या करना है, हमको कहाँ पर पहुँचना है, हमको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके बाद हम मेथड्स ढूंढते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, स्टेप्स फॉलो करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो प्लानिंग ही हमको ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने में हेल्प करती है. हमारा सेकेंड फीचर है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. गाइस, एज वी ऑल नो देर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड उसमें से प्लानिंग बन जाता है हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग में ही हम हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं एंड बाकी के जो फंक्शंस होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव पर ही डिपेंडेंट होते हैं. सो प्लानिंग बन जाता है हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे तो हम आगे की फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे. राइट नाउ हमारा थर्ड फीचर है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग इज़ परवेसिव. परवेसिव का मतलब होता है जो चीज़ सब जगह इक्वली एप्लीकेबल हो. तो प्लानिंग जो है ना वो परवेसिव है, वो सब जगह इक्वली एप्लीकेबल होती है. अब वो कैसे? गाइस, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है. माना वहाँ पर प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के अलावा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करने होते हैं. तो वहाँ पर हमारी जो है प्लानिंग काम आती है. और उसके बाद नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हर लेवल पर जो है प्लानिंग काम आती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो. गाइस,
टॉप लेवल वाले प्लानिंग करते हैं, अपने गोल्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। मिडिल लेवल वाले उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लानिंग करता है, प्लान्स बनाता है टू सपोर्ट द वर्कर्स, प्लान बनाता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैसे कैरी किया जाए। सो गाइस, प्लानिंग इज़ परवेसिव, सबको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ये सब जगह इक्वली एप्लीकेबल होती है। गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के फोर्थ फीचर की ओर। बिफोर स्टार्टिंग फोर्थ फीचर, इफ़ आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना एंड क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं वो भी कमेंट में बता देना। हाँ, तो हमारा फोर्थ फीचर है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। मतलब हम हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे, कभी भी प्लान पास्ट के लिए नहीं बनाए जाते, विच इज़ वेरी ओपियस। तो जितने भी हमारे मैनेजर्स एंड प्लानर्स होते हैं ना, वो कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं, पास्ट के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी कंसीडर करते हैं एंड सबको कंसीडर करने के बाद वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। हमारा फिफ्थ फीचर है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मतलब प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। वो कैसे? क्योंकि ना गाइस, मैनेजर, कंपनी के बाकी मेंबर्स कॉन्टीन्यूसली ना बिजनेस के एनवायरनमेंट को, उसके सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, क्या नया आ रहा है, मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी नई आई है, तो उसको ऑब्जर्व करके वो लोग रिप्लेस कर देते हैं जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, एज वी ऑल नो, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है और एक कंपनी को एनवायरनमेंट के साथ मैच करके चलना पड़ता है टू सर्वाइव इन द मार्केट। इसलिए प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि हमेशा चलती ही रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ फीचर ऑफ प्लानिंग की तरफ, दैट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। गाइस, अब ऐसा है ना, समझो हमको प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हमारे पास खाली एक ही ऑप्शन हो किसी भी चीज़ को करने का, तो उसमें तो प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें खाली जो एक ऑप्शन अवेलेबल है वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। चीज़ों को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं और हमको डिसाइड करना पड़ता है बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड कौन सा है। सो दैट इज़ वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज दैट प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मतलब प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हायर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। गाइस, एज वी ऑल नो कि फ्यूचर ना अनप्रेडिक्टेबल होता है, किसी भी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या होने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड, हम प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए करते हैं, तो इसमें हमको बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, प्रेडिक्ट करना पड़ता है चीज़ों को, जो कि एक गुड इंटेलेक्चुअल माइंड वाला ही कर सकता है। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो गाइस, ये थे कुछ फीचर्स प्लानिंग के जो डिफाइन करते हैं प्लानिंग को एंड बताते हैं प्लानिंग का नेचर क्या है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मतलब कि प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है। हम डायरेक्ट भी तो काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, लेकिन हम प्लानिंग करते क्यों हैं, इसका मतलब क्या है। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। गाइस, प्लानिंग प्रोवाइड्स अस डायरेक्शन। प्लानिंग हमें बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरफ हमें जाना है। मतलब हमें सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक डायरेक्शन देता है प्लानिंग। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे अगर हम मैप के बिना ट्रेवल करेंगे तो भटक जाएंगे, राइट। तो प्लानिंग उस मैप की तरह होती है जो सबको एक डायरेक्शन में चलना सिखाती है। इससे एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज नहीं होते, सब लोग अपने काम को समझ के करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल स्मूथली अचीव कर पाती है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का, दैट प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग अनसर्टेनिटीज़ को कम कर देती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आप एंड आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं मनाली।
आप लोगों की ट्रेन बुकड है, ट्रेन के टिकट्स एंड होटल दोनों बुकड है, एंड आप अब कर रहे हैं प्लानिंग, आइटिनरी बना रहे हैं। तो आपका फ्रेंड बोलता है कि हमको ना मनाली जा रहा है तो एक जैकेट रख लेनी चाहिए हमको हमारे साथ एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। लेकिन दूसरा दोस्त बोलता है अरे यार अगस्त में कहाँ ठंड पड़ती है, हम लोग जैकेट्स नहीं रखेंगे। पर कुछ ऐसा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, एंड रेन की वजह से वहाँ पर फॉग एंड जो ठंड जो है वहाँ पर बढ़ जाती है। अब हमने प्लानिंग करते वक्त डिसाइड तो किया था कि हम जैकेट रख लेंगे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, तो हमारी अर्थ अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाती। रेनिंग एक अनसर्टेनिटी है, वैसे तो अगस्त में रेन आती नहीं है पर अब आ गई, अनसर्टेन थिंग थी वो हो गई, और अगर हम जैकेट रख लेते तो वो अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एवरीथिंग। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है दैट प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। गाइस, जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है ना तो उसमें सारे लोगों को एंड डिपार्टमेंट्स को अपना अपना काम अलॉट हो जाता है, एंड सारी चीज़ों की प्लानिंग करी जाती है, जैसे कौन क्या काम करेगा। तो हमने डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में भी देखा था कि प्लानिंग इंक्लूड्स बाय होम इट शुड बी डन। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग में ना अपना अपना काम डिवाइड हो जाता है, जिससे कि ओवरलैपिंग नहीं होती, सबके पास क्लैरिटी होती है किसको क्या करना है, एंड इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। अगर एक ही काम को दो लोग कर देंगे तो उससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्लानिंग। फोर्थ पॉइंट है दैट प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। गाइस, जैसा कि हम सबको पता है दैट प्लानिंग इज़ माइंडफुल एक्सरसाइज, मतलब प्लानिंग करने में दिमाग का इस्तेमाल होता है, एंड जब इंटेलेक्चुअल माइंड सोचता है तो नए नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं, नए नए पर्सपेक्टिव चीज़ों को काम करने के निकल के आते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग हमको इनोवेटिव आइडियाज़ लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इस प्लानिंग मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हम सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हमारा प्लान बनाते हैं, तो मैनेजर्स बिना किसी टेंशन के डिसीजन ले सकता है, हमारे उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड लास्ट है दैट प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब इसको गाइस ध्यान से समझना, हमारा जो लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है कंट्रोलिंग, जिसमें कि हम फॉलो अप करते हैं, यानी कि चीज़ें हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हम वो मैच करते हैं। तो मैनेजमेंट की फर्स्ट प्रोसेस जो होती है प्लानिंग, वो बेस बन जाती है हमारी लास्ट प्रोसेस, लास्ट फंक्शन के लिए, जो कि है कंट्रोलिंग। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग ही नहीं करोगे तो फॉलो अप किस चीज़ का लोगे। तो प्लानिंग हमारी बेस है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि हम बताते हैं कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। हमने फीचर्स देख लिए प्लानिंग की, इम्पोर्टेंस देख ली प्लानिंग की। अब हम बात करेंगे प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। प्लानिंग के फ़ायदे के साथ साथ प्लानिंग करने के कुछ नुकसान भी है, एक एक करके हमको उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब प्लान्स ना रिजिड होते हैं। प्लान्स को बार बार बदलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हमने एक बार प्लान बना लिया, हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने कुछ कलर्स रेडी कर लिए, होली आ रही है इसलिए हमने होली के लिए इस ईयर कुछ होली के कलर्स रेडी कर लिए। पर इस साल कुछ ऐसा हुआ ना, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आ गई बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल नेचुरल फ्लावर से ही बने हुए हम कलर से होली खेलेंगे। एंड हमने प्लान किया था कि इस साल तो हमारी बहुत ज़्यादा सेल्स होने वाली है, हमारे बहुत ज़्यादा कलर बिकेंगे। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते हम पूरा का पूरा हमारा कलर का प्रोडक्शन डंप करके नए कलर्स बनाएं जो कि एकदम फ्लावर से बने हो। अब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, हम बने हुए प्लान्स को बार बार चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड लिमिटेशन है प्लानिंग की दैट प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब हमको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, तो ऐसे चांसेस हैं कि बदलते एनवायरनमेंट में हमारी की गई हुई प्लानिंग ना काम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी ने प्लान किया कि वो लोग विंटर कलेक्शन जुलाई में ही एटलीस्ट मैन्युफैक्चर कर ले ताकि उनको बाद में ज़्यादा दिक्कत ना आए।
पर हुआ ऐसा कुछ उल्टा, फैशन में चेंज आया, लोगों ने नए टाइप की जैकेट वियर करना स्टार्ट कर दिया जो कि फॉरेन में लोग परचेज करते हैं। तो अब जो उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बना हुआ है वो तो वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही एनवायरनमेंट बदला, उन्होंने जो प्लान किया हुआ था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये एक और लिमिटेशन हो जाती है हमारी प्लानिंग की। थर्ड पॉइंट है हमारा दैट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। गाइस, मैनेजर जब काम करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, तो वो जो ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है ना उसको ही फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से ही काम करते हैं, ब्लाइंडली उस प्लान को फॉलो करते हैं। जिससे क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं लेता अपनी तरफ से, बस प्लान के हिसाब से ही चलते जाते हैं। दैट इज़ वाई प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। वो टच नहीं आ पाता प्लानिंग करने से। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। गाइस, प्लानिंग इंटेलेक्चुअल माइंड्स करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंपनी एक्सपर्ट्स हायर करती है प्लानिंग करने के लिए, तो अब उनको हायर करेंगे तो उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स को उनकी फ़ीस देनी पड़ेगी। दैट इज़ वाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। उसके बाद जो है हमारा कॉस्ट के साथ साथ प्लानिंग करने में टाइम भी लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेस्ट मेथड निकालना पड़ता है काम करने के लिए। तो ये हमारे लिमिटेशन बन जाते हैं प्लानिंग की। गाइस, अब हमारा लास्ट पॉइंट है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका मतलब है गाइस कि हम प्लानिंग तो ना फ्यूचर के लिए करते हैं, मगर फ्यूचर जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसके अलावा हम प्लानिंग अजम्पशन एंड प्रेडिक्शन करके करते हैं, हमारे पास के एक्सपीरियंस को कंसीडर करके करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, इसका कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं होता। दैट्स वाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसी के साथ हमारी लिमिटेशन भी होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे बचे हुए चैप्टर को। खाली प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान बचे हैं जो कि हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, और वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल पर। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच एक्सप्लेनेशन। लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। गाइस, अब हमारा लास्ट पॉइंट है प्लानिंग का, दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका मतलब है गाइस कि हम प्लानिंग तो ना फ्यूचर के लिए करते हैं, मगर फ्यूचर जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसके अलावा हम प्लानिंग अजम्पशन एंड प्रेडिक्शन करके करते हैं, हमारे पास के एक्सपीरियंस को कंसीडर करके करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, इसका कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं होता। दैट्स वाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसी के साथ हमारी लिमिटेशन भी होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे बचे हुए चैप्टर को। खाली प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान बचे हैं जो कि हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, और वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल पर। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच एक्सप्लेनेशन। लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much for watching. Bye.